बीते दिनों बस्तर में बड़ी संख्या में माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया और मैं अभी नक्सल प्रभावित इलाका में हूँ। रिपोर्टिंग के लिए गया हुआ था और मेरी नज़र एक बोर्ड आप देख रहे हैं, ये बोर्ड है जिसमें गति सीमा को लेकर चिन्हांकित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। इस बोर्ड के भीतर दो पर्चे हैं जिसमें पूर्व माओवादियों द्वारा, आत्मसमर्पित माओवादियों द्वारा जो संगठन में है, इस क्षेत्र में जो सक्रिय हैं, उनके लिए एक संदेश छोड़ गए हैं। उनको ही बताएंगे और बातचीत करेंगे कि पर्चे में क्या लिखा हुआ है। ऐसा मैं एक दो जगह और भी देखा था इस क्षेत्र में, तो मेरी नज़र पड़ी तो मैंने सोचा कि ये भी आपको बताते चलूं और क्या लिखा है पूर्व माओवादियों ने संगठन के माओवादियों के लिए, इस पर ये बातचीत करनी चाहिए। नमस्कार, मैं युगेंद्र कश्यप हूँ और आप देख रहे हैं उदंती टाइम्स। ये दो पर्चा है और दो पर्चे यहाँ पर चिपकाए हुए हैं। आप थोड़ा सामने आइए, एक बार दिखा दीजिए पर्चे को। और ये देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी का एक बोर्ड है जिसमें सचेत किया गया है कि सावधान, आबादी क्षेत्र है, कृपया धीमे चलें। उसमें आत्मसमर्पित, जो पहले आत्मसमर्पित कर चुके हैं माओवादी, उन्होंने अपने साथियों के लिए कुछ संदेश छोड़ के गए हैं और ये संदेश मैं आपको बताऊंगा। इसमें लिखा है कि एक जो संदेश है इसमें ज्योति दीदी के लिए लिखा गया है और एक संदेश जो है इसमें बलदेव भैया के लिखा है। एक पढ़ते हैं और इसमें लिखा है कि प्रिय बलदेव भैया, आप जंगल में परेशान होते रहते हैं और फालतू मरना पड़ता है। आपको भी बीमारी, घुटना का दर्द भी है, इतना बीमारी में काम करना पड़ता है, बहुत बड़ा दिक्कत की बात है। इसीलिए आप एक बार सोचना है और मुख्य धारा में शामिल होने का है। अभी सभी लोग सरेंडर कर रहा है। सोनू दादा भी सरेंडर किया और सोनू दादा जिन्होंने महाराष्ट्र में अपने साथ लगभग 60 साथियों के साथ सरेंडर किया था। उसके पश्चात अगले ही दिन रुपेश, जो कि दक्षिण शायद जोनल प्रभारी भी रहे थे और जिन्होंने शांति वार्ता को लेकर पत्र भी लिखा था सरकार के लिए, वे भी लगभग 200 साथियों के साथ, कॉमरेडों के साथ उन्होंने भी हथियार डालकर आत्मसमर्पण किए थे और शासन की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण किए थे। तो उनका जिक्र किया गया है कि सोनू दादा भी सरेंडर किया, उसके साथ सदस्यों व एसीडीवीसी कमांडर लोग सभी सरेंडर किया, बड़े बड़े नेता लोग सरेंडर किया। मुख्य धारा में आके शांति से नया जीवन से काम कर रहा है। मुख्य धारा में इन लोग लौट चुके हैं और इसीलिए आप भी आना है, जंगल में फालतू क्या मरना। अभी यहाँ भी उड़ीसा राज्य के नेता लोग खत्म हुए हैं और ये बात है कि अभी जैसे मटाल पहाड़ी पर बीते दिनों मनोज माड़म उर्फ बालकृष्ण, जिनके ऊपर 1 करोड़ से अधिक का इनाम घोषित किया गया था, वह भी इस मुठभेड़ में मारा गया। उससे पहले जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में जयराम चलपति, वे भी भालू डिग्गी के पहाड़ी पे मारे गए थे सुरक्षा बल के हाथों में। तो उनका भी जिक्र किया गया है इसमें कि उड़ीसा राज्य के नेता लोग कभी खत्म हुआ है, इसी क्षेत्र में है और अभी कोई नहीं है। इनका ये कहना है कि अभी कोई नहीं है, अकेला रामदास क्या करेगा। अच्छा, ये रामदास जो है इस क्षेत्र में सक्रिय माओवादी नेता है, उनका जिक्र किया गया है कि अकेला रामदास क्या करेगा और आप भी क्या करोगी। इसीलिए आप भी आओ और आत्मसमर्पण करो और शांति से अपना जीवन को बचाओ। शांति से जीने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। यहाँ आने के बाद सभी सुविधा मिल जाएगा। इन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि जो माओवादी मुख्य धारा में लौट चुके हैं, जो आत्मसमर्पण किए हैं, उनका मानना ही है कि आत्मसमर्पण के बाद जो सुविधा मिल रही है सरकार द्वारा, उनका भी जिक्र किया गया है और इसमें यहाँ आने के बाद जो सुविधा मिल रहा है, सभी सुविधा मिल रहा है जो आत्मसमर्पण किए हैं जो माओवादी उनको, और आपका इनाम भी मिलेगा। देखिए, माओवादियों के ऊपर जितना इनाम है वो इनाम भी मिलेगा, ऐसा भी जिक्र किया गया है। ये पूर्व माओवादी हैं जो सरकार के सामने हथियार डाल दिए हैं।
आराम से रहोगे, उतना परेशान नहीं होगी। आप अच्छे से इस पत्र को पढ़ लीजिए। इसमें ज्योति दीदी के नाम एक पत्र है और एक बलदेव भैया के, दो माओवादी हैं इसमें जो आत्मसमर्पण किए हैं माओवादी। उनका नाम है प्रिय आपकी जानसी। जानसी बीते दिनों आत्मसमर्पण किए थे गरियाबंद पुलिस के सामने। और इसमें एक महिला का नाम है आपकी जयनी। ये दो महिला माओवादियों के नाम से पत्र है, और एक प्रिय ज्योति दीदी के नाम से और एक बलदेव भैया के नाम से। और इसमें संपर्क नंबर भी है। संपर्क नंबर भी मैं एक बार बता देता हूँ, 9340037406। सॉरी, मैं आधा हिंदी और इंग्लिश में होता है। 9340037406। एक और नंबर है 9340063451। और एक पत्र मेरे पास भी आया था और एक आत्मसमर्पण माओवादी का है, और इसमें लिखा गया है अंजू के नाम से भी लिखा गया। ये पत्र है मेरे पास, बीते दिनों आया था। मैं इस क्षेत्र में ज़्यादातर रिपोर्टिंग के लिए पहुंच रहा हूं, तो मुझे भी ये पत्र मिला। इसमें कामरेड अंजू के नाम से एक पत्र है, वो भी मैं आपके बीच साक्षात्कार करना चाहता हूं, क्योंकि जो बात है बातचीत पहुंचनी चाहिए, बातचीत होती रहती है। इसमें लिखा कि प्रिय कामरेड अंजू, लाल सलाम, आप सभी ठीक होंगे। मैं आशा करता हूं। विषय ये है कि बस्तर और महाराष्ट्र में अपने कामरेड सोनू दादा, रुपेश दादा ने के साथ 260 के आसपास कामरेड ने वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सशस्त्र आंदोलन को विराम देता है करके निर्णय लिया और अपने हथियारों को सरकार को सौंपकर कानूनी तरीके से जन आंदोलन को जारी रखने के लिए जनता के बीच चले गए हैं। बीते दिनों एक बड़ी खबर है और ऐतिहासिक दिन भी माना जा रहा है, क्योंकि बस्तर डिवीज़न के ही और सोनू दादा जो हैं महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण किए, उसके अगले दिन ही जो रुपेश हैं वे अबुझमाड़ से बस्तर में आत्मसमर्पण किए थे और जनता के बीच चले गए हैं। हमारी डीजीएन डिवीज़न में हम भी कामरेड ये सोच कर सशस्त्र आंदोलन को विराम देने से ठीक है। मतलब बीते दिन एक खबरें भी मीडिया में चल रही थी कि उदंती एरिया कमेटी के जो कामरेडों हैं उन्होंने भी संघर्ष विराम को लेकर संघर्ष विराम को लेकर बड़ी बात, और पत्र भी आया था उनका। तो इन्होंने ये पत्र जो लिखा है विराम देने से का भी हमारे पास मौका है। इन्होंने ये कहा कि हमारे पास अभी मौका है, अब बाद में शायद मौका नहीं मिलेगा। आप सभी यूनिट के कामरेड सोचकर सही फैसला लेने से ठीक है, जितना जल्दी हो सके हमें भी अपना हथियार को सरकार को सौंपकर सशस्त्र आंदोलन को विराम कर देना चाहिए। आप भी मेरे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और आपका सुनील जो है इस क्षेत्र से और उदंती एरिया कमेटी से हैं, तो इन्होंने एक पत्र जारी किया है सभी कामरेडों को। और ये जो अंजू है, कामरेड अंजू के नाम से पत्र जारी किया गया है। और ये पत्र मैं स्क्रीनशॉट पे भी आपको दिखाऊंगा फ़ोन में। तो ये जो दो पत्र है और एक पत्र मेरे पास है, 3 पत्र हो गया। और एक बीते दिनों मीडिया में भी आया था कि दीपावली के समय में एक बड़ी कामयाबी गरियाबंद पुलिस को लग सकती है, जो माओवादी आत्मसमर्पण कर सकते हैं। ऐसे भी खबरें आती हैं, लेकिन दिवाली को भी एक दिन समय देखना ये बड़ी बात है। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए इस क्षेत्र में आया था, तो मेरी नज़र इस पर्चे पर पड़ी, और पर्चे पर पड़ी तो मैंने सोचा कि ये बात आप तक भी पहुंचाऊं। और यदि आपसे निवेदन है मेरा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो ऐसी जो खबरें हैं सही जगह पहुंचे और सार्थक जगह पहुंचे। मैंने सोचा कि ये बात भी आप तक पहुंचाऊं। वैसे आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।